साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो आपको पुनः एक बार विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि रिसर्च ये कहती है और हमने भी अपने अनुभव में यही पाया है कि लगभग 50%, जी हां 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। इसी गलतफहमी को हम दूर कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि क्या मीन लग्न की जन्म पत्रिका में अति योग कारक कहे जाने वाले ग्रह मंगल, उनका मूंगा, रेड कोरल या कोई भी उपरत्न धारण किया जा सकता है कारण के सहित। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही मीन लग्न की एक जन्म पत्रिका और मीन लग्न की जन्म पत्रिका में नवम भाव के लॉर्ड है और द्वितीय भाव के लॉर्ड है, तो अति योग कारक है मंगल। साथियों, कोई भी ग्रह जो है वो योग कारक या मारक अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें और जाने और सही डिसीजन लें। साथियों, मंगल यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान है, अति सुंदर स्थिति है, अवश्य धारण करना चाहिए। चौतरफा ये सफलता ही प्रदान करेगा। प्रोफेशनली, मेंटली, इवन आत्मिक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बनाएगा और जीवन को आसान बनाने का ये कार्य करता है। साथियों, मंगल यदि द्वितीय भाव में, अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में विराजमान हो जाए तब भी ये बहुत सुंदर रिजल्ट देगा। अवश्य आपको धारण करना चाहिए। ये धन प्रदान करेगा, ये संपत्ति प्रदान करेगा, ये पैतृक विवाद को निपटाएगा और साथ ही आपकी वाणी में एक ओजस्विता, एक तेजस्विता लेकर के आएगा। साथियों, मंगल यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तब भी आपको अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। ये मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भाइयों से संबंध बेहतर करेगा। ये आपकी जो बॉडी में विकार है रक्त के, उसको ठीक करने का कार्य करेगा और साथ ही आपके लक्ष्य, आपकी महत्वाकांक्षा आप बड़ी बनाएंगे और वो बड़े सपने पूरे भी अवश्य होंगे। साथियों, मंगल यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तब भी आपको अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। ये भौतिक सुख सुविधाएं लेकर के आएगा। माता से कोई कष्ट है, माता के स्वास्थ्य को कोई कष्ट है, उसमें ये सफलता प्रदान करेगा। भूमि में निवेश को कई गुना रिटर्न में बदलेगा। अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने में आपकी मदद अवश्य करेगा। साथियों, मंगल यदि नीच राशि के होकर के और इस भाव में, पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अब कई लोगों को गलतफहमी है
कि योग कारक है, एक त्रिकोण का दूसरे त्रिकोण में आ गया है। साथियों ये नीच राशि के अब हो गए हैं, इसलिए अब ये पहनना बिल्कुल नहीं बनता है। इस स्थिति में यदि पहनेंगे तो आकस्मिक हानि होना सुनिश्चित है। इस स्थिति में यदि पहनेंगे तो प्रेम संबंधों में बिखराव सुनिश्चित है, शेयर मार्केट में बर्बादी सुनिश्चित है, संतान पीड़ा, संतान ना होना, होकर के आज्ञाकारी ना होना, ये सारी चीजें यहां पर बन जाती हैं। साथियों मंगल यदि इस रोग के भाव में विराजमान हो जाए तब भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। ये रोग लेकर के आएगा, शत्रुता लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा लेकर के आएगा, मानसिक अवसाद लेकर के आएगा। साथियों मंगल यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तब आपको अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। आप मंगली जरूर हो गए हैं, कुंडली जरूर मिलाइएगा विवाह से पहले, लेकिन विवाह में यदि देरी हो रही है उसको यह सुनिश्चित करेगा, शीघ्र कराएगा। साथ ही दांपत्य जीवन में किसी प्रकार का खटास है तो उसको ठीक करेगा, और पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये सफलता अवश्य सुनिश्चित करेगा। साथियों मंगल यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब अब वो योग कारक नहीं कहलाएंगे, योग कारक नहीं रहे। अब वो रोग लेकर के आएंगे, कोई प्रपंच, कोई षड्यंत्र आपके लिए लेकर के आएंगे, 2 नंबर के काम में फंसाने का कार्य करेंगे, किसी नशे की गिरफ्त में फंसाने का कार्य करेंगे, और साथ ही छोटी बड़ी जेल यात्रा भी वो करवा देंगे यदि आप पहनते हैं तो। साथियों मंगल स्वग्रही होकर के और इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, कहना ही क्या, बहुत सुंदर स्थिति है। अवश्य आप धारण करें, चौतरफा रास्ते आपके अवसरों के खुलेंगे। प्रोफेशनल फील्ड या फिर आत्मिक फील्ड, स्पिरिचुअल जिसको हम कहते हैं, दोनों में आपके लिए ये सफलता सुनिश्चित करेगा। साथियों मंगल यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए तब भी आप अवश्य ही धारण करें। यदि आप धारण करेंगे तो ये पिता से संबंधों को बेहतर करेगा, पैतृक संपत्ति भी आपको ये दिलवाएगा, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, और खासतौर पर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। साथियों मंगल यदि इस एकादश भाव में उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाए अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। ये आय लेकर के आएगा, लाभ लेकर के आएगा, आपकी नेतृत्व क्षमता को ये वृद्धि करेगा और इच्छा पूर्ति में मददगार साबित होगा। साथियों मंगल यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो अब वो योग कारक नहीं रहे। यदि पहनते हैं आप तो वो खर्चों को बढ़ाने का कार्य करेगा, रोग को, व्यय को बढ़ाने का कार्य करेगा, प्रौढ़ अवस्था की जो बीमारियां हैं उनको बढ़ाने का ये कार्य करेगा, अकारण गुस्सा, चिड़चिड़ापन, छोटी बड़ी जेल यात्रा तक की नौबत ये लेकर के आ सकता है। तो साथियों हमने देखा कि मीन लग्न में योग कारक मंगल भी यदि 5वें, 6ठे, 8वें या 12वें है तो आपको इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो साथियों अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है वो है अरुण पासवान जी का, और आप लिखते हैं गुरुजी मेरा कुंभ लग्न है। आइए साथियों हम भी यहां पर एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका खोल लेते हैं, और ये रही कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। राहु प्लस चंद्रमा 5th हाउस में है, राहु और चंद्रमा इनके 5th हाउस में ग्रहण योग बना रहे हैं। ठीक है, मुझे डिप्रेशन की समस्या है, होनी ही है। चंद्रमा मनसो जातक है और चंद्रमा कुंभ लग्न में एक अति मारक ग्रह है। मानसिक समस्या है, मैं कौन सा रत्न पहनूं कृपया बताएं। देखिए आप कम से कम चंद्रमा का रत्न मत पहन लेना, क्योंकि ये गलत फहमी है लोगों में कि चंद्रमा मानसिक पीड़ा को ठीक करता है। यदि आप पहन लेंगे, वैसे ही चंद्रमा आपका पीड़ित है, 6ठे भाव का लॉर्ड होकर के यहाँ पंचम में, और वो भी ग्रहण योग बना रहा है। आपको रत्न धारण नहीं करना है, बल्कि चंद्रमा के दान करने हैं सोमवार को। एक तो माता का आशीर्वाद सदैव लें, माता को कभी अप्रसन्न ना करें, और दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं या जल, इसका आप दान जितना करेंगे उतना आपके मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचेगा, डिप्रेशन का कहीं नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो साथियों श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो
तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो प्रति शनिवार हम दोपहर 3 बजे विशेष लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। उसमें आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।